परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसका है ऑरा। ऑरा तो बहुत यूट्यूब में बहुत वीडियो है ऑरा के ऊपर, लेकिन सच में बेहद के ज्ञान में, जो परम ज्ञान में ऑरा क्या है, ऑरा का विज्ञान क्या है, क्या हम सच में अपने ऑरा सील कर रहे हैं या खाली हम अपने मुंह से बोलने से क्या ऑरा सील हो जाता है? क्या शब्द से ऑरा सील हो जाता है? तो इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। ऑरा का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अर्थात एक विकिरण जो मनुष्य के शरीर से निकलता है। ऑरा केवल मनुष्य का नहीं रहता है, ये हर वस्तु का रहता है। पशुओं का भी ऑरा रहता है, ऐसे कि पेड़ पौधे का भी ऑरा रहता है। विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो सृष्टि के हर कण यानी एटम का ऑरा है। जैसे जड़ वस्तु की भी ऑरा रहता है, जैसे कि कोई कुर्सी है जिसमें कोई बैठ रहा है तो उसकी भी ऑरा है। हर स्थान का भी ऑरा रहता है। जैसे एक साधारण मनुष्य की भाषा में ऑरा मतलब है ऊर्जा, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई समझना चाहता है तो एक वीडियो है 5G और 6G का इफेक्ट मनुष्य आत्मा के ऊपर क्या है, उसको देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऊर्जा के क्वालिटी यानी मनुष्य आत्मा जीवात्मा से जो ऊर्जा निकल रहा है उसका जो गुणवत्ता यानी क्वालिटी क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। यानी जितना हाई फ्रीक्वेंसी है ऑरा उतना पावरफुल है, उतना पावरफुल ऊर्जा उस जीवात्मा यानी मनुष्य आत्मा से निकल रहा है। वायुमंडल में हर अणु में ऊर्जा संचय होता है और क्षय भी होता है। अर्थात ऊर्जा के हिसाब से एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से जो रेडिएशन यानी विकिरण निकलता है वो है ऑरा। कोई भी स्थान का ऊर्जा कंस्टेंट नहीं रहता, मतलब समान नहीं रहता, समय के साथ चेंज होता रहता है। क्योंकि उस वायुमंडल में क्या क्या कार्य किया जाता है यानी संकल्प क्या किया जाता है, उस हिसाब से उस स्थान के अणु में जो डाटा स्टोर होता है उस हिसाब से उस स्थान का वायुमंडल यानी ऑरा चेंज हो जाता है। जैसे सृष्टि में वायुमंडल में ऊर्जा स्टोर होता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर में भी ऊर्जा स्टोर होता है। तो वो ऊर्जा जब वायुमंडल में जाता है तो उसको हम ऑरा कहते हैं। जैसे मनुष्य आत्मा के जो कारण शरीर है जिसको मन कहा जाता है, जो आकाश तत्व से बना है, उसमें सारे वाइब्रेशन या डाटा स्टोर होता है। और ये कारण शरीर वायुमंडल यानी सराउंडिंग यानी बाह्य दुनिया के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। ये जो ऊर्जा है ये असल में आत्मा का ऊर्जा है, लेकिन कारण शरीर अनेक जन्मों के कर्मों के ऊर्जा पड़ा है तो वो सारे ऊर्जा आत्मा के शक्ति को छुपा देते हैं। यानी मन ही है जो मनुष्य का ऑरा बनाता है। जब तक आत्मा में ज्ञान नहीं है तो उसका मन यानी चित्त यानी कारण शरीर में जो संचित संस्कार है उससे प्रभावित होकर अरा बनाता है। हर मनुष्य की अरा हर पल चेंज होता है, उसके मन के स्थिति के ऊपर उसका ऑरा चेंज होता रहता है। जो आत्मा अज्ञानी है यानी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है यानी परमात्मा की ज्ञान नहीं है तो उसकी ऑरा उसके संस्कार और बाह्य वायुमंडल से प्रभावित होता है। सोच यानी संकल्प, अर्थात जैसे वो आत्मा सोचेगा उसकी आत्मा का पावर उस संकल्प में प्रवाह होने लग जाएगा। तो आत्मा के जो पंच तत्वों के शरीर में वो सोच यानी संकल्प का तरंग हर एटम अणु में एक वाइब्रेशन यानी ऊर्जा स्टोर करेगा और वो ऊर्जा सूर्य की किरण की तरह वायुमंडल में फैल जाता है। ये ऊर्जा जो मनुष्य शरीर से बाहर निकलता है वो है उस मनुष्य आत्मा का ऑरा। यानी मनुष्य आत्मा जो जीवात्मा है वो आत्मा की ऊर्जा कारण शरीर से वायुमंडल में सूर्य की किरण की तरह बिखर जाता है संकल्प के हिसाब से।
ये जो ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये स्थूल चक्षु में दिखता नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ऊर्जा का जो आवर्तन है, वो विजिबल रेंज मतलब दृश्यमान रेंज में नहीं रहता। इसको हम 5G 6G के वीडियो में अच्छी तरह समझाया गया है, उसको देखिए तो आपको समझ आएगा। जो किरण या लाइट विजिबल रेंज में नहीं रहता है, वो मनुष्य स्थूल चक्षु में देख ही नहीं सकता है। साधारणतः साधारण मनुष्य आत्मा यानी जीवात्मा से जो ऊर्जा निकलता है, वो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है, जो कि खाली आंख में नहीं दिखाई देता है। ये इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, अर्थात उस आत्मा यानी जीवात्मा की ऑरा बहुत कमजोर है। ऑरा का कलर कैसे डिसाइड होता है? जैसे ही ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो ऑरा का कलर भी चेंज हो जाता है। जिसका ऑरा ब्लैक या रेड है, यानी ऑरा बहुत कमजोर है, यानी लो फ्रीक्वेंसी के है। जैसे जैसे ऑरा हाई फ्रीक्वेंसी होता जाता है, तो ऑरा का कलर चेंज होता रहता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी ऑरा होगा, उतना ऊर्जावान ऑरा होगा, और ये ज्यादा दूर तक फैल जाएगा। पेड़ पौधे का भी ऑरा रहता है। पेड़ पौधे भी चेतन है, वो भी आसपास के वायुमंडल के प्रभाव से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कोई ऐसे स्थान है जहां बहुत नकारात्मक कार्य हो रहा है, वहां पेड़ पौधे भी उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, और उनका अपना ऑरा भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे वाटर हैज मेमोरी, अर्थात जैसे जल तत्व भी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और उसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अणु की संरचना भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा ग्रहण करता है वाटर एटम्स, तो ऐसे ऐसे उनकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो वाइब्रेशन है, वो भी चेंज होता जाता है। फिर उस हिसाब से उससे भी ऊर्जा बाहर निकलता है। जड़ वस्तु के अपना संकल्प शक्ति नहीं है, लेकिन वो किसी चेतन यानी मनुष्य जीवात्मा के संकल्प यानी सोच से जो ऊर्जा ग्रहण करता है, उसके हिसाब से उसके ऑरा डिसाइड होता है। जैसे कि अभिमंत्रित जल, जब पहले के समय में ऋषि मुनि जल के द्वारा सबको ठीक करते थे, आशीर्वाद देते थे, अभिशाप भी देते थे। हम उसको ऑरा चेक करें तो उससे उसमें ज़्यादा पावर रहता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, कोई पॉजिटिव संकल्प क्या है, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन उस जल के अणु में डाला गया है, तो वो जल के एटम में जो ऊर्जा होगा, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। तो वो जल में से बहुत अच्छा ऑरा निकलेगा। यानी एक एनर्जी जो फ्लो होता है बाहर की दुनिया में, वो ऑरा है। जैसे कोई तीर्थ स्थान है जहाँ कोई महान ऋषि बहुत साल से तपस्या किए हैं, तो वहाँ के वायुमंडल में उनका संकल्प का ऊर्जा भरा होगा, तो वहाँ के ऑरा अच्छा होगा। तो वहाँ कोई जीवात्मा जाके अपना मनस्कामना पूर्ण भी कर लेता है, तो आज उसको हम तीर्थ स्थान बोलते हैं। लेकिन वो हर समय के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि समय के साथ ऊर्जा क्षय भी हो जाता है। वो तीर्थ स्थान में नकारात्मक आत्माएं जब गलत काम करना शुरू करते हैं, गलत संकल्प करना शुरू कर देते हैं, तो वो ऑरा भी चेंज हो जाता है। तो आज के समय में जो तीर्थ स्थान में इतना भीड़ होता है, तो वहाँ भी ऑरा, वहाँ की जो ऊर्जा है, वो भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है। इसलिए ऑरा परिवर्तनशील है। हम अभी केवल मनुष्य आत्मा के बारे में ही चर्चा करेंगे, कैसे ऑरा से मनुष्य आत्मा का स्थिति पता चलेगा। क्या सच में कोई अपना ऑरा सील कर रहा है या कर सकता है? तो करे तो कैसे करे? मनुष्य आत्मा का ऑरा उस आत्मा के सोच के ऊपर निर्भर करता है। सोच यानी संकल्प द्वारा आत्मा का शक्ति कारण शरीर के माध्यम से बाहर आता है। जिसको ज्ञान नहीं है, उसका मन बाह्य वायुमंडल में प्रभाव में रहेगा, तो उसका संकल्प उसके संस्कार के हिसाब से होगा, जो कि इस धरती के वायुमंडल से प्रभावित होगा, तो उसका ऑरा
बहुत लो ऊर्जा का होगा, अकॉर्डिंगली उसका कलर भी होगा, यानी ब्लैक या रेड कलर का होगा। कोई परम ज्ञानी आत्मा है और वो विश्व कल्याण के लिए सोच रहा है, तो उसकी ऑरा में ज्यादा ऊर्जा होगा और उसका ऑरा का कलर हल्का होगा, ब्लू, पिंक, व्हाइट ऐसे होगा। ऑरा का फ्रीक्वेंसी यानी कलर यानी ऊर्जा आत्मा के ज्ञान और संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई आत्मा का ज्ञान ब्रह्मांड तक है और वो ब्रह्मांड के आत्माओं के कल्याण के संकल्प कर रहा है, तो उसका ऑरा का फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान गैलेक्सी लेवल का है और उसका संकल्प अनंत कोटि ब्रह्मांड का कल्याण के लिए कर रहा है, तो उसका ऑरा का फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा ज्ञान है और जितनी ऊंच संकल्प है, ऑरा का फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगा और ऑरा का जो फैलाव उतना ज्यादा होगा। ऑरा का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है संकल्प कितने पावरफुल है। संकल्प कितना पावरफुल है वो आत्मा के ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। और आत्मा का ज्ञान जितना गहरा होगा और संकल्प जितना कल्याण का होगा, उतना ऑरा पावरफुल होगा। जिसका ऑरा बहुत पावरफुल है, उसके सामने कोई भी आए वो उसके प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि उस आत्मा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होगा कि उसमें दूसरे ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर सकता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जहां ज्यादा प्रेशर है, जिस पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर है वहां पानी घुस ही नहीं सकता है, तो वहां पानी घुसने के लिए उससे ज्यादा प्रेशर में पानी डालना पड़ेगा। यानी जिसके ऑरा बहुत स्ट्रांग है वो ना वायुमंडल के प्रभाव में आएगा या ना वो किसी जीवात्मा के प्रभाव में आएगा। उसके उसको बोलते हैं ऑरा सील करना कहते हैं। जिसकी ऑरा वीक है यानी कम ऊर्जा वाला है, उसका ऑरा सील नहीं रह सकता। तो उसके वो ऐसे आत्मा जिसका कमजोर है, उसके आत्मा ऐसे आत्मा वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, परिस्थिति के प्रभाव में आते हैं। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आत्मा का ज्ञान का लेवल क्या है, कितना निश्चय बुद्धि है, दो में परमात्मा से कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ऊर्जा परमात्मा से ही आएगा। तीन, संकल्प कितना पावरफुल है। चार, एक रस स्थिति में है या नहीं है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग के लिए ये चारों में से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा से कनेक्शन और ज्ञान। ये दोनों ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बिना आप कितना भी संकल्प करिए, कितना भी एक रस में रहिए, नहीं होगा। तो जब ये चार फैक्टर एक साथ काम करेंगे तभी ऑरा सील होगा, नहीं तो केवल बोलने तक ही रह जाएगा। जब आत्मा अपने रचयिता में निश्चय होकर परम कल्याणकारी संकल्प पे टिका रहता है, मेंटेन करता है, तभी ऑरा सील रहता है। एक में भी कमी है तो ऑरा में लीक होना शुरू होगा, तब आत्मा वायुमंडल या दूसरे के प्रभाव में आ सकता है। इसलिए ऑरा सील करना अंतकरण की स्थिति है, ये निरंतर पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा तपस्या है। यह एक ही पुरुषार्थ है ज्ञान मार्ग में। बेहद की ज्ञानी जो पूरा मल्टीवर्स को अपने विजन में देख रहा है, फिर बेहद की बात से कनेक्टेड रहता है और परम शांति का संकल्प निरंतर करता है, उसका ऑरा सील है। यही कर्म योग है। बंद आंख में करो या खुले आंख में करो, ये यही योग है। ऑरा सील के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है परमपिता परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि बिना कनेक्शन कितने भी संकल्प करें उसमें ऊर्जा नहीं रहेगा। तो हर बात के केंद्र में परमात्मा परमपिता ही है। इसलिए हर आत्मा हर पल अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन दे, वहां से उसको पता चलेगा उसका ऑरा सील है या नहीं है। केवल ज्ञानी ही संकल्प के ऊपर फोकस कर सकता है, केवल बोलने से संकल्प नहीं होता है। संकल्प बुद्धि के लेवल पे होता है। संकल्प के लिए अलग वीडियो है, वो जरूर देखें। एक ही संकल्प में टिका रहने को योग भी कहा जाता है। योग युक्त स्थिति में ही ऑरा सील रहता है, नहीं तो ऊर्जा लीक करेगा। तो इसको, ये जो वीडियो है इसको पूरा देखने से आपको पता चल जाएगा कि ऑरा क्या है
और हम अपने ऑरा सील कर रहे हैं या हमारे ऑरा अभी भी लीक है? क्या हम निरंतर ऑरा सील कर रहे हैं? क्या केवल बोलने से ही संकल्प है, या अपने आप को जज करना है ज्ञान मार्ग में? परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति।